दोस्तों नमस्कार, मैं विनीत जैन ग्वालियर से आपके सामने एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और मेरा चैनल पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन अवश्य मिलता रहे। मैं शोभराज रावत, मैं सहज मार्ग में 2014 से हूँ। और सहज मार्ग में क्यों हूँ ये तो आपको आने के बाद ही पता पड़ सकता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। थोड़ा सा रीजन बताएं, क्या किस कारण से आए यहाँ? मेरे को मेरे नज़दीकी मित्र थे, उन्होंने कहा कि यहाँ ध्यान करना सिखाया जाता है, आप भी एक बार अनुभव लीजिए। तो उस टाइम पे एक प्रिसेप्टर साहब थे, उनका नाम संदीप प्रधान साहब था। तो जब मैं उनके यहाँ गया तो मुझे पता वो मेरे HOD भी रह चुके थे। तो मैंने जो अनुभव प्राप्त किया पहले बार में ही, तो मुझे लगा इनके 3 दिन को अटेंड करना चाहिए। उसके बाद जब धीरे धीरे मैं और एक्टिवेट होने लगा और ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, तो फिर धीरे धीरे बुक्स रीडिंग्स की। उसके बाद मुझे लगा ये लाइफ ऑफ पार्ट है मेडिटेशन, ये हमारे लिए ज़रूरी, खुद के लिए ज़रूरी है। इसलिए उसके बाद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे स्किप करना चाहिए। गुड। मेरा नाम श्याम शर्मा है। मैं यहाँ 2022 से ज्वाइन किया हुआ है। सूरज भैया के प्रोत्साहन से ही मैं यहाँ पहली बार आया हुआ था। और 3 दिन की सबसे पहले यहाँ आने के बाद कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा अनुभव बताइए। बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। बहुत मन को शांति और थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। क्या पूरे दिन में कितना समय दे पाते हैं संस्था के प्रति, सहज मार्ग के प्रति? आप क्या क्या अभी सहज मार्ग के प्रति अभी तो सिर्फ मैं ध्यान ही कर पा रहा हूँ। ये 3 दिन से ही यहाँ आ रहा हूँ। जो भी मेन उद्देश्य जो है, आपके 2 चीज़ कम रेगुलर होना चाहिए, सुबह का ध्यान और रात की क्लीनिंग जी। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से करते हैं तो सहज मार्ग में आप बहुत लंबे समय तक और अच्छे रूप में कर पाएंगे उसको। कंटिन्यूस करेंगे। क्लीनिंग जरूर करें। अभी स्टार्ट है थोड़ा सा, अभी नया जो दिसंबर में ज्वाइनिंग की है जी। तो कंटिन्यूस करेंगे। तो बस क्लीनिंग पर ध्यान रखें। ओके ओके। मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं अभी ही 3 दिन से सेमिनार स्टार्ट हुआ है, इसे मैं अभी अटेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके सुबह सुबह मुझे एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है, पॉजिटिव वे में, क्योंकि मैं यूथ हूँ उस हिसाब से भी। और मॉर्निंग के टाइम पे सुबह आके ग्राउंड में, मतलब जो यहाँ का भी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, उस हिसाब से एक पॉजिटिविटी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। जैसे नॉर्मली अपन गार्डन वगैरह में होते हैं, वहाँ पे अपन मेडिटेशन या कोई भी योगा एक्टिविटी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में अपन को एनर्जी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ें अगर अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ में, वो भी 22-23 की एज के हिसाब से भी, तो बेटर है कि 30 तक अपन। अभी आप क्या कॉलेज में है या क्या स्टूडेंट है? ग्रेजुएशन। आपकी कनेक्टिविटी में जितने लोग आए उसके बारे में आप सहज मार्ग के बारे में बताना चाहेंगे? यस, बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कशन भी करा था इस बिहाफ पे। तो अब वो धीरे धीरे, उन्हें भी एकदम से कन्विंस करना आसान नहीं है। वो भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिम वगैरह। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें अगर कंटिन्यू हो जाए जी तो उन्हें भी लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। मैं अशोक गोगरिया, सेंटर ग्वालियर से। मैंने ये मिशन जो ज्वाइन किया था, ये 98 में ज्वाइन किया था। और 98 से एक काफ़ी लंबा सफ़र मैंने तय कर लिया है, करीब 20 साल से भी ऊपर। और इस 20 साल में सहज मार्ग में काफ़ी चेंज आए हैं। सहज मार्ग से अब जो है हार्टफुलनेस संस्था बन गई है और इसका वर्ल्ड हेडक्वार्टर अपना हैदराबाद में बना हुआ है। ग्वालियर में इसका आश्रम कहाँ पर है? ग्वालियर में इसका आश्रम भदरौली में है। और यहाँ पे ये कहाँ पड़ता है? ये IIITM के सामने जो रास्ता गया है, जो पुल से होते गया है, और एक शताब्दीपुरम के उधर से भी आप आ सकते हैं। इसके 2 रास्ते हुए हैं। आपका उद्देश्य क्या है सहज मार्ग में आने का? जब मैंने इसमें ज्वाइन किया था तो मेरे को एक गुरु बनाना था और ये मैं गुरु की तलाश में था। और जब इस मिशन में ज्वाइन किया, और जब मैं उस समय चारी जी हमारे गुरु जी हुआ करते थे, तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मेरे को मतलब लगा कि यही समर्थ गुरु हैं। और यही मुझे जो मेरा मतलब ध्येय था जीवन का, कि मेरे को कुछ मतलब, मैं मूर्ति पूजा तो शुरू से मानता नहीं था। और जब ये इनसे मुलाकात हुई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शांति मिली। और फिर जब मालूम पड़ा कि गुरु की जब आप पहचान करो तो आपको वहाँ पर उसके पास बैठने से शांति मिलना चाहिए। और जब मैं इनके पास बैठा, सत्संग में लिया, तो मेरे को असीम शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। शुभ नाम बताएं। अमित राठौर। कब से है इस मिशन में? 2017। और क्या उद्देश्य है आने का? नहीं है, मतलब जो है कि
आत्मा को अच्छा लगता है और शांति मिलती है, दिमाग भी फ्रेश। ध्यान करने में क्या एहसास होता है? ध्यान करने में मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब ध्यान नहीं कर सकते कि मतलब अच्छा इतना फील होता है कि मतलब लगता है कि अपन मतलब कहीं यात्रा मतलब स्वर्ग यात्रा कर रहे हैं मतलब। ध्यान में मन लगता है, हाँ, मन लगता है। विचार आते हैं। विचार आते हैं, लेकिन दादी ने जो बोला है कि भाई आने दो, कोई आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप क्लीनिंग पूरा समय पे करें। हाँ, ठीक। ध्यान कभी कभी स्किप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लीनिंग जरूरी है। हाँ, अगर आपकी क्लीनिंग प्रॉपर होगी हाँ। तो आप लॉन्ग समय तक आपको यहाँ पर ध्यान करने में मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ मेरा नाम नागिन शर्मा है और मैं मिशन में 2008 से हूँ और यहाँ मिशन में मेरा उद्देश्य अपने जीवन की सच्चाई को जानना है, अपने आप से जुड़ना है और अपना जो रियल अस्तित्व है जिसके पास पहुँचना है। स्टार्ट। मेरा नाम शिवराम शर्मा, मैं मिशन में 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य है ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त करना और अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को जानना। दयाराम शर्मा, 3 साल से इस मिशन में जो है मैं जुड़ा हूँ और इस मिशन में जो है शांति बहुत मिलती है हृदय को। इस उद्देश्य से इस मिशन को मैं जो है जुड़ा हूँ। क्या एहसास होता है जब आप ध्यान में बैठते हैं? तो ध्यान में बैठते हैं तो एकदम मगन हो जाते, कोई पता नहीं रहता कि विचार आते हैं? नहीं, विचार नहीं आते। बस एक ही सिस्टम को फॉलो करें, पूजा टाइम से करें, क्लीनिंग करें और यूनिवर्सल प्रेयर करें। जी। अगर इस पूरे सिस्टम में 1.25 घंटे आपको देने होते हैं, अगर आप इस सिस्टम को पूरे 1.25 घंटे देते हैं तो आपके जीवन में बहुत आगे आपको सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? राजीव त्रिपाठी। क्या उद्देश्य से आए हैं रामचंद्र मिशन में? रामचंद्र मिशन में आत्मिक शांति के लिए आए। ये रामचंद्र मिशन है क्या? रामचंद्र मिशन ये एक मेडिटेशन संस्था है जो अब बहुत बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, जिससे ना आदमी जो भी इसमें जुड़ता है उसे आत्मिक शांति मिलती है। और भविष्य में आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहते हैं, बार बार बताते रहते हैं। आज का जो ये 3 दिन का सत्र चल रहा है LNIP में, इसमें आपको क्या महसूस हुआ? हमें इसमें महसूस हुआ है कि लोग जागरूक होते जा रहे हैं इसकी वजह से, और धीरे धीरे लोगों की संख्या और बढ़ती चली जाएगी जो सभी इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं। आप ये चाहते हैं कि लोगों की संख्या बढ़े या आत्मिक खुद का आदमी खुद का संतुलन बने और अपने आप में विश्वास जागृत हो। नाम बताएं। नाम अखिलेश गुप्ता। मैं संस्था में 2006 से हूँ और पहला रायपुर फंक्शन हम लोगों ने अटेंड किया था 2006 में। उद्देश्य क्या है? संस्था में आने का उद्देश्य यहाँ से जो प्रेम है, भाईचारा है। जब आप पूजा में बैठते हैं तो क्या एहसास होता है? पूजा में हम बैठते हैं, दिव्य प्राणाहुति का एहसास हमें होता है, जो इस सिस्टम की एक यूनिकनेस है, खासियत है। जब ध्यान में बैठते हैं तो कैसा एहसास होता है? अच्छा लगता है, काफ़ी हल्कापन लगता है। विचार आते हैं? विचार शुरू में तो आते थे जब ध्यान में सिस्टम में आए थे, और ऐसी स्थितियां कभी कभार जब कोई तनाव अचानक से आता है, भारीपन आता है तो बनती हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो रहती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। फिर हमारे ध्यान के बाद काफ़ी हल्कापन हमें महसूस होता है, अपनी कंडीशन सेटल महसूस होती है और बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। थैंक यू। विष्णु करेंगे आप? क्या है? नाम बताएं। रवि पाराशर। कब से इस संस्था में? मैं सन 99 से हूँ। किस उद्देश्य से आए हैं इस संस्था में? हमारे एक मित्र श्री मोगे साहब ने जो है ना, पूरा नाम बताएं मोगे साहब का। श्री किशोर मोगे जी ने जो है, और जब मैं उनके सानिध्य में आया तो उन्होंने मुझे इस ध्यान और इसके बारे में श्री रामचंद्र मिशन के बारे में बताया। तो काफ़ी मुझे शुरुआती दौर में अच्छा लगा
और फिर मुझे जो है ना तब से 99 से लेके अभी तक जो है मैं लगातार। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या फीलिंग होती है? मैं शुरुआती दौर में तो केवल ध्यान में डूबता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरी चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ा और जो प्राणाहुति की कृपा से, पूरा बताएं। जो प्राणाहुति जो अपने को मिलती है गुरु की कृपा से, जो सोर्स लेवल से गुरु अपने को खींच करके अपने में प्रवाहित करते हैं, उससे मेरा धीरे धीरे जो है अपनी चेतना का विस्तार होता जा रहा है और अभी भी वो एक्सपेंशन जारी है। अनंत की यात्रा है ये, जैसा कि हमारे परम पूज्य बाबूजी साहब ने कहा है कि ये अनंत की यात्रा है और वो अभी तक जारी है और आगे भी अनंत चलेगी। की यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है ये अनंत की यात्रा? अनंत की यात्रा क्या है? सोल की अपनी एक यात्रा है, तो जिसे कहना चाहिए कि वो आगे दर आगे उसका जो है ना चेतना का स्तर उसका विस्तार होता जाता है, उसकी कहीं इन्फिनिटी जो अपन कहते हैं अनंत तक जो है उसका विस्तार है। तो एक अपन कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के बाद में भी उसकी यात्रा जारी रहती है, या तो जब तक कि व्हेनेवर मर्जर न हो जाए, लयावस्था ना आ जाए, जिसको अपन लयावस्था कहते हैं, जब तक वो ना आ जाए तब तक वो यात्रा जारी रहती है। गुड। नमस्कार। हार्टफुलनेस संस्था से मैं करीब 20 वर्षों से जुड़ा हुआ। शुभ नाम बताएं पहले। नाम संदीप सक्सेना। इस हार्टफुलनेस संस्था से विगत 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। उद्देश्य बताएं। हैं? उद्देश्य। और ये इसका जो उद्देश्य है अपने आप को जीवन को संतुलित करना और आगे बढ़ना। शारीरिक रूप से तो हम इस योगा के माध्यम से बढ़ ही रहे हैं और मानसिक रूप से ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ना इसका मुख्य उद्देश्य। मैं दिलीप चौहान। नाम थोड़ा जोर से बोले। मैं दिलीप चौहान मिशन में 30 साल से हूँ। मेरा उद्देश्य है कि इस मन में शांति रहे। हमारा इस मिशन का नाम बताएं प्लीज। इस मिशन का नाम है श्री रामचंद्र मिशन। इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? हार्टफुलनेस के नाम से भी जानते हैं और ध्यान केंद्र के नाम से भी जानते हैं। आप पिछले 3 दिन से यहाँ क्या एहसास कर रहे हैं? तो शांति का एहसास हो रहा है। यहाँ कितने अभ्यासी होंगे? करीब 5 से 7 हज़ार अभ्यासी हैं। 2008 मिशन में जुड़ा। उद्देश्य बताएं। उद्देश्य पीस। मैं संजय गायकवाड़ ग्वालियर से हूँ और सन 2010 से जुड़ा हुआ हूँ मिशन से। और इस ध्यान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करते हैं। क्या उद्देश्य से हैं? तो पहले हमने अभ्यास में ये जाना। उद्देश्य ये है कि अपना सहज रूप से एक जो जीवन में है तनाव रहता है उससे मुक्त हो जाते हैं अपन, और एक सारे कार्य जो हैं वो सहज रूप में अपने को देखने मिलते हैं। हम दैनिक दिनचर्या में जो देखते हैं प्रतिदिन की उसमें प्रभाव हम अपनी दैनिक जरूरी है कि हम हल्काएं आती थी। तो सर नाम भी बता दें प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र शास्त्री, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय का व्याकरण विभाग अध्यक्ष, योग का शिक्षक हूँ, गुरुकुल का स्नातक हूँ। पिछले 3 दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? हाँ, मैं 3 दिन से उपस्थित। आपका कार्यक्रम बड़ा सराहनीय। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। घर घर ध्यान हो, घर घर योग हो। इस अभियान को LNAP बहुत अच्छा फिजिकल कॉलेज संचालित कर रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। ये जीवन का भी कुछ लक्ष्य होगा, कुछ एक आध्यात्मिक लक्ष्य।